अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। बहुत सी खबरें हैं जिनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। खास तौर पे इमरान खान ने डील के हवाले से जो अफवाहें गर्म थी उन पर आज बाकायदा तौर पे बयान सामने आ चुका है और उसके साथ-साथ मोदी की दोबारा से गीदड़ बकियाँ धमकियाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो फोकस है वो आज भी जिस तरीके से अवाम को तोड़ने की जानिब एक कोशिश की जा रही है और आज भी बाकायदा तौर पे 9 मई के हवाले से दोबारा वो बयानात और सब कुछ सामने आया है। मोदी क्या धमकियाँ दे रहा है, ये तमाम तर कहानियाँ आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि इमरान खान ने वो जो डील, ठंडी हवाएं और मुख्तलिफ फिक्रे पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस था उसके बाद इमरान खान से बाकायदा मुलाकातें हुई और तमाम तर कहानी कॉन्टेक्स्ट आपके सामने मौजूद है। उस हवाले से आज इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो सामने आ रहा है, मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील हुई है ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है, ये सब झूठ है। और सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने कहा है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की अखलाकी इक़दार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। तोशाखाना 2 केस में मुज़क्किर केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट में भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तक को कोर्ट में आने की इजाजत नहीं। उन्होंने मेडिकल टीम के हवाले से कहा, बच्चों के हवाले से कहा कि कई माह तक मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचाई जाती। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। और वो जो कहा जा रहा था कि कोई मुलाकात तो हुई है, मुलाकात के बाद, जबकि कल इमरान खान ने तमाम तर चीजों को पसे पुश डालकर कौमी मफाद की खातिर इमरान खान बार बार इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि दोबारा मोदी, आपका जो दुश्मन है, मक्कार है, गिरा हुआ है, नीच है, वो दोबारा हमला कर सकता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार हूँ। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इसलिए क्योंकि मैंडेट उनके पास है, इस हुकूमत के पास बरह रास्त कोई मैंडेट मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान खान की शायद वो तमाम तर चीजें अभी भी, यानी मुझे लगता है कि वो जो कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि मामलात यहाँ से आगे बढ़े और उसके लिए किस तरह से साजिशें की जा रही हैं, किस तरह से 9 मई के ऊपर बार बार तकरीरें की जाती हैं, तब जब मोदी आपको अपने मुल्क के अंदर खड़े होकर धमकियां दे रहा है, जब उनकी फोर्सेस आपको खड़े होकर कह रही हैं कि हम जीएचक्यू हमारे एक निशाने के ऊपर है, इस वक्त में कौमी यकजहती टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन शायद प्रायोरिटीज कुछ और है। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम ने अस्करी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के रास्ते खोलने पर आमादगी का इजहार किया। बमुश्किल 24 घंटे गुजरे थे कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दिए जाने के इकदाम पर तनकीद की। इस ताजा तबसरे ने पीटीआई के रहनुमाओं में भी मायूसी फैला दी है और ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मायूसी फैल गई है। यानी अब ठंडी हवाएं और वो जो ट्रक की बत्ती कहा जा रहा था ना कुछ लोगों की जानिब से, वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान का आज स्टेटमेंट सामने आया, वो कह रहे हैं कोई डील नहीं मेरे साथ हो रही। अलीमा खान 2 घंटे तक बाहर, कहा जा रहा है अडियाला जेल के बाहर, और एक शदीद, इस वक्त इस्लामाबाद पूरे मुल्क के अंदर ही शदीद टेम्परेचर है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव के अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। कल इमरान खान के जेल के कमरे के हवाले से कहा जा रहा है, अलीमा खान की जानिब से मंसूब करके उनके साथ ये पैगाम जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अलीमा खान बता रही है कि उनका जो जेल का कमरा था वो किसी अवन से ज्यादा गर्म था और सूरज की धूप से भी ज्यादा गर्म वो कमरा था। तो यानी ये तमाम तर चीजें एक जानिब, और दूसरी जानिब अगर आप अंदाजा लगाएं तो आप इस वक्त एक नॉर्मल हालात के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त नॉर्मल हालात नहीं चल रहे, क्योंकि मोदी जो धमकियां दे रहा है, जिस तरीके से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि किस तरीके से इंडिया खुद को रीआर्म करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो टाइम गेन कर रहा है और 30 तारीख तक ये सीज फायर हुआ है। तो वो तमाम तर रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के अंदर जो सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही, बल्कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि बाकायदा तौर पर मरीम नवाज का ये स्टेटमेंट भी आपके सामने चलवाएंगे। वो कह रही है कि जो कुछ 6 और 7 मई को भारत ने किया उससे ज्यादा नुकसान इंडिया, जो वो कह रही है कि जो 6-7 मई को भारत ने किया पाकिस्तान के साथ, उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को 9 मई को पहुंचा। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। यानी आज भी मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा रहा। आज भी जो कुछ आपके शहीद हुए हैं लोग, आपके मुल्क के अंदर जो जो कुछ हुआ है, जो कुछ मोदी ने किया है, जो खिलाफ वर्जियां आपकी इंटरनेशनल सरहद की हुई हैं, आपके ड्रोन अटैक्स हुए हैं, आपका जो कल मामला खुजदार के अंदर आपके बच्चे शहीद हुए हैं, लेकिन बातचीत उन तमाम तर चीजों पर नहीं हो रही। बातचीत हो रही है दोबारा 9 मई के ऊपर, और शायद इसकी वजह यह है कि 9 मई के इशू को ताजा रखना है। बेशक सबूत है नहीं है, बेशक सीसीटीवी फुटेज लानी है नहीं लानी, बेशक 2 साल के बाद भी 9 मई के हवाले से कुछ भी प्रोसिक्यूशन के पास प्रूफ करने को नहीं है, लेकिन 9 मई को ताजा रखना है, क्योंकि 9 मई वो लाठी है, 9 मई वो सबसे बड़ा सहारा है जिसके नतीजे में आप पहुंचे हैं इस इख्तिदार के ऊपर। तो आपने उस सहारे को ताजा रखना है और आपने उसका नाम बार बार लेना है, बार बार लेना, और इदारे को कहना है कि देखो इनके साथ कोई, क्योंकि वो एक डर खौफ है ना, क्योंकि कल भी मजहर अब्बास साहब कह रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अब
एंटी शरीफ या एंटी नून लीग फैक्टर ज्यादा है, प्रो इमरान फैक्टर जो है वो ज्यादा है, यानी एंटी इमरान कम है और एंटी शरीफ जो है वो ज्यादा एक फैक्टर नजर आता है, खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस के बाद। तो शायद ये वो डर और खौफ है जिसकी वजह से। और जुबैर अली खान साहब कह रहे हैं कि मोदी का नाम लेने की जरूरत नहीं और नाजायज इक़्तिदार को कायम रखने के लिए जहर उगला जा रहा है। इसके साथ साथ ये सैरिशमान का भी एक ट्वीट है कि पाकिस्तान में कल 4 बच्चे शहीद हो गए, कई घर उजड़ गए, लेकिन माँ ने इनकी दुआ नहीं की। भावलपुर में बच्चे कुर्बान हो गए, माँ ने इनका नाम नहीं लिया। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ बाकायदा तौर के ऊपर अब ये फहीम अख्तर मलिक साहब भी लिख रहे हैं कि मरियम नवाज ने 9 मई को फिर जिंदा कर दिया। जो काम दुश्मन ने 6 मई और 9 मई को किया, इससे ज्यादा नुकसान पीटीआई ने 9 मई को पहुंचाया है। यहाँ पर ट्वीट आपके साथ चल रही होगी, मुसरत साहिबा की भी ट्वीट हमारे साथ मौजूद है। वो भी बिल्कुल इसी किस्म के तासुरात का इजहार कर रहे हैं और कह रही है कि इंडियन जाहिरियत के नतीजे में 11 फौजी आपके शहीद हुए, लेकिन वहां पर आप आज भी यानी भारत का नाम आप नहीं ले रहे। बहुत जरूरी है ना इस टाइम भारत का नाम लेना। वजह यह है कि ये आपके साथ आगे चल के रखते हैं कि किस तरीके से मोदी बाकायदा तौर के ऊपर आपको धमकियां दे रहा है। बेशक आपके मुल्क के अंदर नजम सेठी जैसे लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान आपका नेशनल लीडर है। इमरान खान जो है वो इसराइल और भारत को ठीक ठाक खुली धमकियां देता है, उनके खिलाफ बात करता है, जो कि मुल्क में और कोई नहीं कर सकता। शायद ये जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब लोग हैं वो जब इस किस्म की बातें करते हैं और फैसल वावडा जैसे लोग जब पंजाब हुकूमत पर और मरियम नवाज को खरी खरी सुनाते हैं, तो शायद वो डर और खौफ है। तभी 9 मई वाली लाठी, 9 मई वाली सहारे का लेना जो है सहारा पकड़ना वापस जरूरी समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर मोदी फिर से धमकियां दे रहा है। अब यह जो मोदी के अपने मुल्क के अंदर डिफेंस एनालिस्ट है, जो तज्जियाकार है, जो ऑब्वियसली सेन लोग हैं, जिनको समझ आ रही है, वो सब जानते हैं कि ये सब कुछ मोदी इंतखाबात के लिए कर रहा है, जिसको वो चुनाव का लफ्ज टिपिकल हिंदी में वो कहते हैं कि ये सब कुछ मोदी चुनाव के लिए कर रहा है। लेकिन मोदी ने आज जो राजस्थान के अंदर खिताब किया, वो कह रहा है कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, मोदी का लहू गर्म होता है और मोदी के लहू में तो अब सिंदूर, मोदी के जिस्म में तो अब सिंदूर दौड़ रहा है, यानी इस किस्म का खिताब आज उसने किया। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। बेसिकली सामने वाले लोगों को गरमाने के लिए, उनके अंदर जोश पैदा करने के लिए, क्योंकि भारत के साथ जो हुई है ना, खासतौर पे 6-7 मई की डॉग फाइट, और फिर उसके बाद भी भारत को जो मुंह तोड़ जवाब मिला है, उसके बाद भारत ने या मोदी ने किसी चीज का सहारा लेना है। राजस्थान में खिताब हुआ और मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अब मैं दोबारा वही गिदड़ बकिया, पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनके जो डिफेंस के कुछ ऑफिसर्स हैं वो बाकायदा तौर पे डीजी एयर डिफेंस उनके सामने आके कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान, हमारे निशाने पर पूरा पाकिस्तान है। यानी ये वो धमकियां हैं जिनको एड्रेस करना इस टाइम पाकिस्तान के लीडर्स की जानिब से बहुत जरूरी है। जो एक बंदा करता है वो तो जेल में है ना, वो तो अभी भी जब मौका मिलता है करता है, लेकिन जो लीडर्स ग्राउंड पर मौजूद है, जिनके पास ओहदे हैं, जो कोई वजीर आजम है, कोई वजीर आला है, कोई 3 बार का वजीर आजम है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि ओपनली मोदी के खिलाफ बात की जाए और एक जवाब दिया जाए। अब ये तमाम तरह धमकियां तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन साथ ही जो इंडिया के अंदर एनालिस्ट मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि मोदी ने इससे पहले उड़ी के अंदर हमला हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ, और फिर अभी ये जो सारा मामला हुआ है पहलगाम वाला, ये सब कुछ मोदी ने खुद से डिजाइन किया है, खुद से इसको जो है वो तैयार किया है बैठ के प्लान। बिल्कुल उसी तरह से कहा जाता है नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस डिजाइन किया है, तो मोदी ने ये सारे का सारा प्लान डिजाइन किया और डिजाइन करके मोदी अब इसके नाम के ऊपर बाकायदा तौर पर वोट लेना चाहता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे इन्हें आज मिट्टी में मिलाया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज उन्होंने कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे इन्हें मलबे के ढेर बनाया। नरेंद्र मोदी का राजस्थान में जलसे से खिताब, तो उसने बड़े जोशीले अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं अगेन अपनी आवाम का लहू गरमाने के लिए। ये आपको एक एनालिसिस भी आपके सामने आएगा जहां पर देखिए कि वो किस तरीके से यशवंत सिंह जो है बता रहे हैं कि जो पहलगाम अटैक था वो पूरा प्लान था। ये सुनिएगा। कितने मिनट हुए? बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ।
और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दें। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, चाइनीज लोग किस तरीके से, चाइनीज ऑफिसर्स बराह रास्त बता रहे हैं कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तो ऑब्वियसली महारत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो पायलट हैं, अभी मैं आपको उर्दू तर्जुमा करके बताती हूँ। ये एक चाइनीज ऑफिसर है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पायलट ने जो महारत के साथ भारत को शिकस्त दी, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे जहाज बिल्कुल एडवांस थे, लेकिन इस पर बैठे पायलट की महारत इससे भी ज्यादा एडवांस थी। जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने परफॉर्म किया वो हम सोच भी नहीं सकते। मैं फख्र करता हूं कि चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ है। तो अब चाइनीज जो है, यानी ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो ऑब्वियसली कारकर्दगी थी, उसने मजबूर कर दिया है चाइना को कि पहले तो वो दोस्ती के नाते सब कुछ करता था, लेकिन अब ऑब्वियसली जो मार्केट ऊपर गई है चाइना की, उसकी वजह से भी चाइना अब अपने फायदे के लिए भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ रहेगा। अब यहाँ पर अब ये एक एनालिस्ट है अमेरिका से, अब गालिबन ये साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोनाल्ड ट्रंप के। ये कह रहे हैं कि अब बाकायदा, यानी यूएस के अंदर, अब अमेरिका के अंदर भी लोग शवाहिद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया दैट व्हेन इट टेक्स रिटेलिएटरी एक्शन फॉर अ टेररिस्ट स्ट्राइक, यानी दोबारा अगर इंडिया कोई एक्शन लेता है, मतलब कोई भी मुल्क के अंदर हमला होता है, उसका वो इल्जाम डाल के पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेता है, तो जरूरी है कि वो तमाम तर फैक्ट्स दुनिया के सामने रखे और दुनिया को जस्टिफाई करे कि वाकईतन पाकिस्तान किसी हमले में मुलव्वस था। अब वो कह रहे हैं कि नाउ इवन यूएस इज आस्किंग, यानी जो सवाल पहले पाकिस्तान सिर्फ कर रहा था ना, इतनी बुरी शिकस्त हुई है ना भारत और मोदी को कि सफारती सतह पर अब यूएस से भी ये आवाज आ रही है, अमेरिका से भी, कि आपको दुनिया को पहले प्रूफ करना होगा, उसके बाद आप ये हमला कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। जाते जाते जो आखिरी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये कि इमरान खान से आज तीसरे रोज मुसलसल कंसेक्यूटिव पहुंची है तफ्तीश करने टीम पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, लेकिन इमरान खान ने टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। फैसल वावड़ा की जानिब से स्टेटमेंट भी सामने आया। वो कह रहे हैं कि हमें दिफाई बजट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, फौज की तनख्वाहों को 2 गुना करना पड़ेगा, मराहत भी बढ़ाना पड़ेगी, अपने शाही खर्चे तरक्याती मंसूबे रोकना पड़ेंगे, सबको साथ खड़ा होना होगा। और वो कह रहे हैं कि सेनेट में उन्होंने मुतालबा किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो इसी बिल्डिंग के अंदर जिन लोगों को इजाफी पैसे दिए जाते हैं, जो मुलाजमीन हैं, फिर यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपके एमएनएज एमपीएज हैं, उनकी तनख्वाहें बिल्कुल खत्म की जाए, उनके पेट्रोल खत्म किए जाए। फैसल वावड़ा सबसे पहले आगे बढ़े और बिल्कुल इस चीज के ऊपर पेशकदमी करें, तो अवाम, या ये जो आपने एक तजवीज दी है, इसमें भी अवाम ही सबसे ज्यादा फेस करेगी, जो ऑलरेडी महंगाई के अंदर पिसी हुई है। ये उनकी जानिब से तजवीज सामने आई है। लेकिन यहाँ पर जाते जाते एक और खबर है जो आपके सामने रखेंगे। कायमा कमेटी के इजलास में जो चेयरमैन पीटीए और एमिल वली खान के दरमियान कल जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और जिस तरीके से क्रॉस आप कह लें जो स्टेटमेंट्स पास की गई, वो तो उस पूरी बिल्डिंग की तौहीन थी कल जो कुछ हुआ। लेकिन उसके साथ आज अब कुछ चीजें सामने आई हैं। वो कह रहे हैं कि जो एमिल वली खान है वो कह रहे हैं कि मैंने कबायली इस्लाम में इंटरनेट सहूलत पर बहस की और टावर्स की सिक्योरिटी के बारे में बात की, जो बूस्टर्स होते हैं, लेकिन उस पर ऐसी जुबान मुझसे इस्तेमाल की गई, ऐसे जवाबात दिए गए। वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मैं इस शख्स के, यानी चेयरमैन पीटीए जो जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब हैं, उनके इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। अगर चेयर के पास माइक खोलने और बंद करने के अलावा इख्तियार है तो मैं मुतालबा करता हूं कि इस्तेकाक को कमेटी भेजा जाए। सेनेटर एमिल वली खान साहब की जो एक फरमाइश है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, जो वो कह रहे हैं जिस तरह से बदतमीजी की गई, सब कुछ हुआ, पूरी सेनेट की इमारत तो अपनी जगह से हिल सकती है, लेकिन जो चेयरमैन पीटीए है वो बहुत तगड़े हैं, उनको कोई नहीं जाने देगा यहाँ से। देखते रहिए siyaset.pk। ये कि हम कमेटी में बैठ के कौम और जमहूरियत का मुकदमा उठाएं और आगे से सरकारी लोग हमें ये कहे तो सर फिर मजबूरन हम अपनी बेइज्जतियों के लिए इन कमेटी में नहीं बैठे। फिर मैं आज से बॉयकॉट करता हूँ, मैं एक कमेटी में बैठने को तैयार नहीं हूँ। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मुझे बेइज्जती ना अपनी प्यारी है ना मुखालिफ की प्यारी है ना किसी और की।